नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। मेघालय राज्य के उमरांगसू दियांगमुख क्षेत्र में उग्रवादियों ने 5 ट्रकों को किया आग के हवाले। चालकों को गोली मारकर किया गया हत्या। आग में झुलसे चालकों की लाश को पहुंचाया गया उनके घर पर। जहर नवोदय विद्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के गांधी भवन में श्रद्धा के साथ कई जाने माने हस्तियों को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए किया गया अपील। सिलचर में संपन्न हुआ पीएचई वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन का कछार जिले के 12वां अधिवेशन। सिलचर के पाक रोड क्षेत्र में कई जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में गठित हुआ नई कमेटी। बीजेपी सिलचर ब्लॉक मंडल ओबीसी मोर्चा तथा लेंखा मारूफ एनजीओ के उद्योग से भगतपुर क्षेत्र में सभा आयोजित कर विभिन्न क्रीड़ा संस्थान को दिया गया आर्थिक अनुदान व खेल सामग्री। उपस्थित रहे विधायक दीपायन चक्रवर्ती। सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में कछार जिला भाजपा कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एससी सेल के असम तथा गुवाहाटी के दायित्व प्राप्त सभापति मूल स्वर्णकार को दिया गया संबर्धना। समाज में विकास को प्राधान्यता देना इस संस्थान का रहेगा प्रमुख उद्देश्य। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। दीवा हसाव जिले के दियांगमुख क्षेत्र में दुष्कृतिकारियों द्वारा 5 ट्रकों को पिछले रात को जला दिए जाने पर इलाके के लोगों में बेहद तनाव का माहौल बना हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र में ट्रक चालकों को गोली मारने के बाद उनकी लाश को ट्रक के अंदर ही जला दिया गया, जिसके चलते लोगों में और भी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार मेघालय क्षेत्र में डालमिया सीमेंट के 4 ट्रक व एक कोयले से लदे हुए ट्रक को दुष्कृतिकारी तथा उग्रवादियों ने आग लगा दिया। कतार पे आ रहे ट्रकों को खड़ा किया गया। चालकों को उतरने के लिए कहा गया। कुछ चालकों को ट्रक के अंदर घुसकर ही गोली मार दिया गया। यहाँ तक कि उनको सबको भी ट्रक से नहीं निकाला गया और ट्रक पर आग लगा दिया, जिसके चलते कई ट्रक चालकों का शव ट्रक में ही जलकर आधा खाक होने की जानकारी मिली है। इस अमानवीय वारदात के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार पिछले कई वर्षों से मेघालय तथा उत्तर कछार के जयंतिया व दूसरे पहाड़ी क्षेत्र में बाहरी राज्य से ट्रक चालकों को लगाए जाने पर कई ट्रक चालक संगठन कार्यकर्तागण नाराज थे और बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के कई ट्रक चालक तथा ट्रक मालिकों को रोजी रोजगार न मिलने पर तनाव का माहौल बना हुआ था। उग्रवादियों द्वारा इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, इस संदर्भ में कोई भी उग्रवादी संगठन इस संदर्भ में अभी तक कोई दायित्वभार ग्रहण नहीं किया है। दुख आसे माने दुख नहीं आपलोग मीडियार माध्यमत मैं असम सरकार तथा असमवासी दायित्व मैं अलग अनुरोध कर विचारिছোঁ যে আমি সদায় লংকাৰ পৰা উমৰাংচু অভিমুখে আমি গাড়ী চলাই থাকোঁ। ডালমিয়া চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ পৰা কিলিংকাত টানি থাকোঁ। আমি অহা যোৱা সময়ত নানান সমস্যা আমালোকক দেখা দিয়ে আমি একো নকৰোঁ। আমি কোনোবা মানুহে গাড়ী সিগনাল দিলে আমি উঠাই লৈ যাওঁ। আমি মানে কাকো কোনো ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ। আমি মাত্ৰ 8,000 টকা মহিনা মাহত কাম কৰোঁ। আমাক মালিকে খৰচা দিয়ে 3,000 টকাত মাত্ৰ 2500 টকা, কোনোবা 2700 টকা খৰচা দিয়ে। এইখিনি খৰচা লৈ গৈ আমি হেণ্ডি বেগ লৈ গৈ খাই পেলাই আহি আমাৰ 250-300 টকা মাত্ৰ বাচে। আমাৰ ইয়াত গোটেইখিনি মিলাই পেলাই দেখিছোঁ আমাৰ মাহত 10,000 বা 11,000 টকা থাকে, কিন্তু আমি কাৰো কোনো ক্ষতি নকৰোঁ। আমি ইমানে মাত্ৰ গাড়ী চলাই ভাত খাওঁ। সেইদিনাখনত যে আহিছে আমি কোনে একো নাজানো, আগত কিবা শুনাও নাই। গাড়ী লৈ পেলাই আমাৰ ড্ৰাইভাৰকেইটা অনুমানিক 12টা বজাত গাড়ীখন লুট হৈছে। সিহঁতে 7-8জন ড্ৰাইভাৰ গাড়ী লৈ আহি আছে। যেতিয়া আহিছে লেঞ্জাৰ বিল দৈংমুখ লেঞ্জাৰ বিল বুলি এটা জেগা আছে। এই জেগাখনৰ অহাৰ পিছত প্ৰথমত 2জন ড্ৰাইভাৰক ছিগনেল মাৰিছে। সিহঁতে ভাবিছে ৰাস্তাত ধূলা উৰি আছে বুলি সিহঁতে 5 নম্বৰ পৰা গিয়াৰ গাড়ী ডাউন চলো কৰি দিছে। চলো কৰি লাহে লাহে পাৰ হওঁতে দেখিছে যে 7-8টা ল'ৰা সিহঁতে ইয়াত বন্দুক লৈ থিয় আছে। যেতিয়া বন্দুক লৈ থিয় আছিলে তেতিয়া মানুহটো ডাইৰেক্ট মানে সিহঁতে স্পীড পলাই গৈছে। ইয়াত এজন ড্ৰাইভাৰ আমাৰ আছিলে মিছবা নামৰ। সি যাওঁতে বেলেগ এজন ড্ৰাইভাৰ খালী গাড়ী লৈ গৈ আছে। তাক কৈছে তুমি নাযাবা, ইয়াত ডাকাইত বহি আছে। সি ঘূৰি আহিছে, আহি পেলাই ডাইৰেক্ট থানাত কৈছে যেন ছাৰ এনেকা দৈংমুখত 7-8জন মানুহ ডাইৰেক্ট বন্দুক লৈ পেলাই বহি আছে, আপোনালোকে অলপ হেৰি কৰক। সিহঁতে একো কৰা নাই। সি গুচি আহি গৈছে। আকৌ চিৰিফ 3 পৰা 4 মিনিট পিছত আকৌ 7-8খন গাড়ী আমাৰ আহিছে। অহাৰ পিছত সিহঁতে সিগনাল দিছে। সিগনাল দিয়াৰ পিছত এইকেইটা ভাবিছে সিহঁতে যাব নেকি। পেছেঞ্জাৰ বুলি ব্ৰেক মাৰিছে। মাৰাৰ পিছত
সিহঁতে ডাইৰেক্ট গাড়ীৰ দৰ্জা খুলি আমাৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰক গুলি কৰিছে। যিকেইখন গাড়ী জ্বলাইছিলে চব গাড়ী ড্ৰাইভাৰ প্ৰথমত দৰ্জা খুলিছে, তাৰপিছত গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। মানুহকেইটা জেগাত মৰি গৈছে, গাড়ীৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰিছে, তো ডাইৰেক্ট জেগাত মৰি গৈছে, গাড়ী জ্বলাইছে, গাড়ীৰ লগত জ্বলি গৈছে। আমি অসম চৰকাৰত ক'ব বিচাৰোঁ, আমিতো কাৰো ক্ষতি নকৰোঁ, আমি ইমানে মাত্ৰ গাড়ী চলাই পাত খাওঁ। আমাৰ নামহে ড্ৰাইভাৰ, আমিতো লেবাৰ ইউনিয়নৰ মানুহ হওঁ। আমিতো ইমান উচ্চ পদৰ বিষয়া নহয়। উগ্ৰপন্থী সিহঁতক ক'ব বিচাৰোঁ যে সিহঁতে যদি চুৰি পিন্ধি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ডালমিয়াক গৈ ডালমিয়াক ধৰিব লাগে, নিৰীহ মানুহক হত্যা কৰিব নালাগে। बहरहाल अमानवीय तौर पे 5 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया और चालकों को भी ट्रक के अंदर ही जला दिया गया। बहरहाल आधे जले शव को प्रशासन ने बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्यों के हवाले किया, जिसके बाद परिवार सदस्यों में मातम का माहौल छा गया, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 शवों के 5-5 परिवार पूरे इलाके में मातम के माहौल में डूबते देखे गए। हालांकि मेघालय पुलिस तथा उमरांगसू पुलिस इस संदर्भ में कोई कार्रवाई में जुटते नहीं दिखा गया, क्योंकि इस क्षेत्र में उनको भी अपनी जान की परवाह करते हुए लोग नजर आए, क्योंकि वारदात के कई घंटे बाद इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा। लगभग 6 घंटे बाद फायर ब्रिगेड के कार्यकर्तागण पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश किया, लेकिन तब तक सब कुछ राख का ढेर बन चुका था। बहरहाल मारे गए ट्रक चालकों तथा उनके परिवार सदस्यों को निर्दोष तौर पर हत्या किए जाने पर परिवार सदस्य तथा कई संगठन कार्यकर्ताओं में दुखद माहौल छाई हुई है। बहरहाल इस संदर्भ में किसी भी क्षेत्र के ट्रक चालक संस्थान या फिर मालक संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते नहीं दिखा गया। गुवाहाटी के कोई भी वाहन चालक संस्था तथा बराक घाटी के कोई भी ट्रक चालक, ट्रक मालिक या फिर दूसरे वाहन संस्था के कार्यकर्ताओं को इस अमानवीय वारदात पर अपने मतामत व्यक्त करते नहीं देखा गया। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में क्षोभ, तनाव व दुखद माहौल बनी हुई है। देखना यह है कि राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में क्या अहम कदम उठाती है। आखिरी बात यही है कि लगभग 30 राउंड गोली दागकर 5 चालकों को हत्या कर दिया गया और उनको ट्रक के अंदर ही जला दिया गया। নিৰপৰ মানুহে সিহঁতৰ কি কৰিব জংঘলত কৈছিলে, ইমানে মাত্ৰ নিজৰ দিন হাজিৰা বচাবলৈ যায়। এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে সিহঁতে যিখিনি ভুল কৰিছে কেতিয়াও এনেকুৱা কৰিব নালাগে। আৰু কালি পৰহি দিনৰ পৰা এনেকুৱা ঘটনা হ'ল, আজিলৈকে মালিক ইউনিয়নৰ কোনো মানুহ আহি পেলাই আমাক কোনো শান্তি দিয়া নাই। কালি ইয়াত চিমেণ্টৰ ৰেগ লাগিছে, আমাৰ ড্ৰাইভাৰখিনি আহিছে, ফোন কৰিছে, কৈছে যে ইয়াত মাৰিব নালাগে। আমাৰ 5জন ড্ৰাইভাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ, 5জন ড্ৰাইভাৰ জ্বলি গৈছে, তোমালোকে গাড়ী নচলাবা। কালি ৰেগটো ফোন কৰি কৈছে, সিহঁতে গোটেই ৰাতি চিমেণ্ট খালী কৰি দিছে। আকৌ ফ্লাইছৰ ৰেগ আহিছে, সিহঁতে আহি পেলাই ফ্লাইছ টানি আছে। আমি যিখিনি আছিলোঁ আমাৰ দুখ লাগিছে, আমাৰ লগতীয়া আমাৰ ভাই বন্ধু হয়, মৰি গ'ল, আজি জ্বলাই দিয়া হ'ল। আমাৰ মুছলমান ধৰ্মত আমি মুছলমান ল'ৰা, আমাৰ মুছলমান ধৰ্মত আমাৰ জ্বলাই দিয়া নহয়, আমি মাটি দিয়া আমাক দফন কৰা হয়। আমাৰ মুছলমান ড্ৰাইভাৰকো জ্বলাই দিছে, লগতে হিন্দু মানুহৰ বহুত নিয়ম কৰি পেলাই সিহঁতক জ্বলাই, কোনো নিয়ম নকৰাকৈ এওঁকো জ্বলাই দিছে। আমাৰ এইখিনি দুখ যে আমি ইয়াত আহিছোঁ, ফোন কৰিছোঁ, আজি সিহঁতে মানা নাই। তথা মালিকবিলাক চাইডত থিয় হৈ গাড়ী খালী কৰিব দিয়া আছে। আমাৰ ড্ৰাইভাৰ মৰিছে, মালিকৰো একো হেৰি নাই। ইয়াত মালিকো আছে, তেখেতৰো একো নাই, মৰিছে, কুকুৰ মৰিছে। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ গোটেই লংকাত ড্ৰাইভাৰখন তাই গাড়ী বধ কৰাইছোঁ, আমি ডাঙৰ গাড়ী চলিব নিদিম। যিমান পাঞ্চাৰ দোকান, মেকানিক, মটৰ পাৰ্চ আছে চব আমি। এজন গুলিবিদ্ধ হৈ আহিছে, তাৰে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁও চিভিললৈ বা GMC-লৈ গুৱাহাটী পঠোৱা হৈছে। গুলিবিদ্ধ হৈ আহিছে। এজনৰ নাম ফাৰুক আহমেদ আৰু এজনৰ নাম গাড়ীৰ পৰা নামাই নাই। মানুহজনে পলাইছিলে, হাতত খুব দুখ পাইছে, নামে ক'ব নোৱাৰে, একেবাৰে খুব দুখ পাইছে, ভাঙিছে ভৰিটো। গুলিবিদ্ধটোতো বহুত জখম হৈছে আৰু সেইজনী একেবাৰে মূৰ-চুৰ গুলি ভৰিত লাগিছে। ৰাতি 12:30 পৰা 1টাৰ ভিতৰত আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট দিছোঁ, বেণ্ডেজ কৰি আৰু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট যিখিনি আমাৰ ডক্টৰে দিব দিছে সেইখিনি দি গুৱাহাটী GMC-লৈ বা নগাঁও চিভিললৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছে। फारूक अहमद शिलचर के गांधी भवन में जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यकर्ताओं के उद्योग से एल्यूमिनी एसोसिएशन के सहयोग से 28 अगस्त को शिलचर के गांधीबाग क्षेत्र में स्थित गांधी भवन में संवर्धना सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन नवोदय विद्यालय करीमगंज के जाने माने व्यक्तित्व किसान चौराई को ACS पद मिलने पर उन्हें संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही कछार जिले के मरिया बेगम को फ्लाई ऑफिसर के पद पर आसीन होने पर उन्हें भी संवर्धना प्रदान किया गया। IAF जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में ड्रग इंस्पेक्टर तथा दूसरे कई गतिविधियों से जुड़े जाने माने व्यक्तित्व शामी अहमद लश्कर को भी दिन संवर्धना प्रदान किया गया। साथ ही DDM कछार जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता को भी इस दिन
संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अब्दुल अजीज अध्यक्ष व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर आयोजक कार्यकर्ता तथा छात्र छात्राओं के बीच काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। गौरतलब है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर लोगों में काफी उत्साह के दौर देखने को मिला। Commitment towards the profession, as he has joined the profession at the age of 24 and continuing the service to the students as an administrator and as an academician. His contribution as an administrator and as an academician is not limited and it cannot be covered the words. So on behalf of GNV Bailapur Alumni Association, I offer my sincere gratitude and thanks to sir, for which we are ever grateful to you, sir. Whenever we are in any position for an advice and support, sir, doors are always open for the GNV students, GNV alumni, and for all of us. So for that, I sincerely offer my gratitude on behalf of GNV students, Kachar and Alumni Association of Kachar. Sir, thank you very much. That we can suggest the other days without the conventional studies also, without the people can be successful but without making us and doctor or engineers. We can be successful in many other fields also. It is proved by the wrong way. We are a proud seniors that you have covered an unconventional place in the district. With that, I also welcome who has also for some work has left us. Younger brothers and sisters who were there all throughout this journey which made me the person that I am here today. I am thankful first of all to each one of you present here that you organized such a sweet and wonderful program here today. Not just for felicitating us who have done bit of proud to the school, but it's a matter of respect and recognition to each one of us who is sitting here. Not just me or the one who is on a dais, but each one of us who is sitting here and also the ones who were not able to attend today's program. But deep in our heart we know that to make our institution proud, it's not just the hand of one or two, but it's a work of years of hard work and dedication for each one of the students who have made this institution pride. The pride of the school is not just one, but in all. We are here all known as JNVians. And when we are known as JNVians, we don't require a name. Because JNVian is in itself the identity that stands for us. Not just in this place, but anywhere that we go. If you introduce yourself as a JNVian, that's all that you need. PHE वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन कछार जिला कमेटी के 12वां अधिवेशन शिलचर के बाग रोड क्षेत्र में स्थित मध्य शहर सांस्कृतिक संस्थान के कार्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में यूनियन के राज्य कर्मकर्ता व दूसरे वरिष्ठ सदस्यगण मौजूद थे। इस दिन यूनियन की गतिविधियों को लेकर आने वाले 2 साल के लिए 41 सदस्य विशिष्ट नए कमेटी का गठन किया गया। इस कार्यक्रम में सभापति पद पर शंकर कुमार दे, संपादक पद पर करीमुद्दीन लश्कर व मुख्य उपदेष्टा के पद पर विश्वजीत पाल चौधरी का निर्वाचन किया गया। बाद में पत्रकार सम्मेलन के जरिए संस्थान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। 12তম জেলা সম্মেলন PHE ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের অনুষ্ঠিত করেছি। এই সম্মেলনের থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের নতুন কার্যবাহী অভিযন্তা পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের আমাদের যে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদোন্নতি একটা আদেশে 1 এপ্রিল থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। উনি 1 এপ্রিল জয়েন করেছেন, উনিতে বন্ধ করে দিয়েছেন 1 এপ্রিল 2021 থেকে। সেটা আমাদের 2003 ইংরেজি থেকে যেটা চলে আসছে এবং 2008 ইংরেজিতে ফাইট করে এটা আমরা আদায় করেছি। 2003 ইংরেজি সার্কুলার 2008 ইংরেজিতে ফাইট করে আমরা আদায় করেছিলাম, সেটা উনি বন্ধ করে দিয়েছেন সিঙ্গল স্ট্রোক অফ পেন। আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আজকের এই সম্মেলনের মাধ্যমে সেটা শুধু কাছাড় জেলা এই স্তরে পৌঁছে দেয়, আমাদের উপায় থাকবে না। আর যেহেতু সেটা ন্যায্য, আপনারা নিজেরাও বলছেন সেটা ন্যায্য এবং 2টা পদোন্নতি শুধু আমি তৈরি করিনি, আসাম সরকার সেটা চাকরি জীবনে 2টা পদোন্নতি আমাদেরকে দিয়েছেন। সেটা আসাম সরকার আজকে না 1978 সেটা যা সার্কুলার 1978 ইংরেজি সার্কুলার
যদি উনি না মানেন তা আমরা বাধ্য অবশ্যই দায়িত্ব তো আমাদের থাকবে না, জনগণ এই দায়িত্ব বহন করতে হবে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। উনিই আমাদেরকে এই রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছে। আমি আশা করব ওনার শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং জনগণের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য उन्हीं অন্তত 6 তারিখ আমাদের দাবি মেনে নেবে। सिलचर के भगतपुर क्षेत्र में भाजपा सिलचर ब्लॉक मंडल ओबीसी मोर्चा एवं लेंखा मारूफ एनजीओ के उद्योग से सिलचर के भगतपुर इलाके में एक सभा आयोजित कर विभिन्न क्लब के कार्यकर्ताओं के बीच 5,000 रुपये की आर्थिक राशि, चेक, टीन तथा कीड़ा के सामग्री प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती, सांसद प्रतिनिधि पुलक दास, पश्चिम सिलचर के जिला परिषद रामकृष्ण सिन्हा, श्यामल कांति देव सहित दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। সর্বপ্রথমে আমি আমার সাংবাদিক ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের যে আমাদের এখানে সভা হয়েছে, এই সভায় সাংবাদিক বন্ধুরা ভালো ভূমিকা নিয়েছেন, তার জন্য আমি অন্তর থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা বিগত 2021 নির্বাচনে আমাদের এতদিন চলে যে আমি শিলচর ব্লকের ওবিসি সভাপতি হিসাবে আমি যখন এই আমাদের বৈজন্তপুর, অম্বিকাপুর, রামনগর যে 3-4টা জিপি আছে, এটা অধিকাংশ ভোটাররা হলে ওবিসি সম্প্রদায়। যেহেতু আমি ওবিসির সভাপতি, তাই আমি ওবিসি এরিয়াতে আমি বেশি দলীয়ভাবে কাজ করেছি বিগত 25-26 বছর। আগামীতে আর কি কি উদ্দেশ্য আছে? আমরা আগামীতে আমরা যেটা কালিঞ্জর যেটা আছে, কালিঞ্জরের এখানে আমরা হাথুয়া বাবা হয়ে আমরা সিদ্ধিপুর আছে, আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মানুষ, তাই অনুকুটিতে তাই বাস করতাম, মেইন বাড়ি তাইনের পাতাকান্দি। তো আমরা এখানে তাইনের নামে একটা আমরা ইনডোর হল করবো। ইনডোর হলটার বাজেট তো আমরা কাছে অত বেশি নাই, যাই করি ইনডোর হল কইছি আমরা বাঁশবেত দিয়েও বানাই আর নিয়ে করেও বানাই। এটার মধ্যে ব্যাডমিন্টনের থাকবো, বক্সিং থাকবো, আর জুডো থাকবো, আর টিটি থাকবো। এটার মধ্যে একটা নিলে 5,000 করিয়া। আচ্ছা 5,000। আর ভলিবল দোয়াইছে, নেট দোয়াইছে, ব্যাডমিंटन দোয়াইছে, এগুলো দোয়াইছে। सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में एससी सेल के राज्यिक सभापति मूल स्वर्णकार को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन जिला भाजपा कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, संपादक, सभापति व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र से वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে এই সভা করছি, সাংগঠনিক সভা, সেই সাংগঠনিক সভায় যেসব আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনাগুলো আপনারা সবাই শুনেছেন এবং আপনারা আপনাদের মণ্ডলে গিয়ে আপনার যে মণ্ডল কমিটি আছে সেই মণ্ডল কমিটিকে নিয়ে মাননীয় সাংসদ তথা পদের সহসভাপতি এবং আমাদের এখানে যারা বিধায়করা আছেন তাদেরকে নিয়ে গিয়ে আমি মাননীয়া দিদির কাছে অনুরোধ রাখবো যে আপনি অতি সত্বর যে আমাদের কাছাড় জেলা যাতে আমাদের এসসি মোর্চার কোটা তাড়াতাড়ি গঠন হয় এবং আমার যাতে বিজেপি সরকারের যে বিজেপির বোর্ড হয়ে যাতে বিজেপির যে সভাপতি বাবা যখন বাড়ির দিকে বের হতেন ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করার জন্য, ছেলে কিন্তু জিনিসগুলি উপলব্ধি করেছে, কত কিছু কথা বুঝেছে। আমার মনে হয় ওই কথাগুলি অনুকরণ করার কারণে আজকে আমরা সবাই কোনারপুরগ্রস্তকে এখানে এইভাবে দেখতে পাচ্ছি। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं।
असम के नामचीन चाय में से एक, जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, गरम चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, आने वाले दिनों में हर प्रकार से अलगापुर के विधायक निजामुद्दीन को उनके आसनच्युत किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए एससी मोर्चा के राज्य सभापति मून स्वर्णकार ने कहा कि निजामुद्दीन गैर जिम्मेदाराना तौर पे कानून को धोखा देकर तथा चुनाव आयोग को अंधेरे में रखते हुए चुनाव जीते हैं। उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर मुकदमा तो चल रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई भी किया जाएगा। आखिरी दम तक हर एक मुकदमा के हर एक पहलू पर वे लड़ते जाएंगे और उन्हें आखिरकार इस गद्दी से उतार कर ही वे दम लेंगे। मुद्दे को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाने के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि एक अपराधी को किसी भी हालात में विधायक पद जैसे महान पद पर नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्षेत्र में लोग अपराधी बनकर भी विधायक के पद संभाल रहे हैं। কাছাড় জেলা এসসি মোর্চার কার্যনির্বাহক সভা ছিল। সৌভাগ্যবশত আমি যেহেতু বরাক উপত্যকায় আছি এখন, এই সভাতে আমি উপস্থিত হয়েছি। সাংগঠনিক দিক দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি অনেক আগের থেকে যথেষ্ট স্ট্রং। ইট ইজ আ ক্যাডার বেসড পার্টি। আর আমি আশা করি যে আজকের সভায় একটা আরও ভালো সূচনা আমরা পেলাম যে আগামী দিনে আমরা যে এসসি মোর্চা আছে, এসসি মোর্চাটা আরও এই বিষয়টা আমি বিশেষ করে উপস্থাপন করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আর এটার পিছনে যেই চক্রই থাকে না কেন, এটা কোনো না কোনো জায়গায় বের করার আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। ডিসি অফিস থেকে শুরু করে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে রয়েছে। আপনার কাছ থেকে যদি আমরা আরও ক্লিয়ারিফিকেশন পাই, আরও যদি কিছু অথেন্টিক প্রুফ পাই, তাহলে এগুলির উপরে নজর দেওয়ার এগুলির উপরে অ্যাকশন। 28 अगस्त को कोविड संक्रमण के चलते क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी व्यक्ति की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक्टिव मरीज के तौर पर 27 मरीजों को पाया गया है। आईसीयू में कोई भी मरीज नहीं है। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित खुलासा भी किए। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 27 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। ভেন্টিলেটর সাপোর্টে কোনো পেশেন্ট নাই, কিন্তু অক্সিজেন সাপোর্টে 15 জন পেশেন্ট আছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় একটি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআরও একটি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় 8 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 5 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজ থেকে ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। कोरोना নিয়ে गत 24 घंटाয় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। सेना विभाग के कार्यकर्ता तथा दूसरे विभागीय वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एक भव्य रैली निकाला गया। इस जागरूकतामूलक रैली में युवा वर्ग ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। कार्यक्रम को लेकर सीआरपीएफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा गांव पंचायत के दूसरे वरिष्ठ हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। सब चुपचाप सुनेंगे, ठीक है? स्टेट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर जो भी मेंबर्स अवेलेबल है यहाँ। मैं जब कॉलेज में था, सुनो व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज लाइफ, मैं नेहरू युवा केंद्र में था, ठीक है? सर को अभी वही बता रहा था। मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में 114 युवा संगठन बनाए हैं। 114 थोड़ा ध्यान से दौड़ना है, ठीक है? आराम से दौड़ना है। डू और डाई। हाँ, डू और डाई। वो डू और डाई वहाँ करना जब जरूरत पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? दोबारा से सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम का धन्यवाद,
और आप सब लोग बढ़िया से दौड़े, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आम जनता के विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिक अधिकार रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा आयोजित किया गया। सभा में आम जनता की विभिन्न परेशानियों को लेकर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। साथ ही जिला प्रशासन से इस संदर्भ में अहम तौर पर बातचीत कर समस्या के समाधान किए जाने का लोगों ने उम्मीद भी जताया। गौरतलब है कि नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति के कार्यकर्तागण पिछले कई वर्षों से आम जनता की कई परेशानी को लेकर आलोकपात करते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए सभा में कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने कहा कि मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में मिजो आग्रासन के चलते आम जनता परेशान है। लगातार मिजोरम सरकार शांति वार्ता के नीतियों को उल्लंघन कर रहा है, जिसके चलते लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। कई क्षेत्र में लगातार कई वारदात होने के बाद यहां तक कि इस क्षेत्र में 6 पुलिस जवानों के शहीद होने के बाद भी कई क्षेत्र में मिजो पुलिस तथा मिजोरम सरकार असम की जमीन पर अपनी कब्जा जमा रहा है। मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय काउंसिल में इस संदर्भ में बात को उठाया जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किए। लायला पूर्व আমাদের মিজোরামের 3 জেলার সঙ্গে যে সীমানা সমস্যা, এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন থেকেই এটা চলছে। আপনারা জানেন, আমাদের বরাকের মানুষ, আসামের মানুষ জানেন। প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা হয় যে আমাদের আসাম থেকে যাতে মাটি মিজোরাম সরকার নিয়ে যেতে পারে, এবার সুরক্ষা দেওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে আমাদের সীমানা সুরক্ষিত রাখা যায়। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন যে আমরা 1 ইঞ্চি মাটিও ছেড়ে দেব। সেই লক্ষ্যে আমরা যেখানে আছি, আমরা আমাদের মাটিকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। কিন্তু মিজোরাম মাঝে মাঝে যে প্রয়াস তারা করে, কিন্তু আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ধৈর্য সহকারে। लामडिंग रेलवे विभाग तथा वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में लामडिंग क्षेत्र में हाथियों के संरक्षण तथा दुर्घटना से बचाए जाने के कई पहलुओं को लेकर एक कार्यशाला आयोजित किया गया। रेलवे विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा वन विभाग के वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यशाला संपन्न हुआ। गौरतलब है कि अक्सर रेलवे ट्रैक पर हाथी आ जाने से दुर्घटना के वजह से हाथियों की मौत हो जाती है। गौरतलब है कि इस सेमिनार में कुछ चालकों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया, क्योंकि कई बार रेल मार्ग पर हाथियों के झुंड आ जाने के बाद रेल रोककर हाथियों को खदेड़ते हुए इनका जान बचाया गया। इस जान बचाने की गतिविधि को लेकर रेलवे विभाग की ओर से इन रेल के चालकों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया और कई पहलुओं पर वक्ताओं ने आलोकपात भी किए। अवॉइडिंग एक्सीडेंट, हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, हाथी का इंजुरी या हाथी का डेथ को अवॉइड कर सकते हैं, और क्यों हमको ये करना चाहिए। तो रेलवेज के लिए तो सबसे बड़ा बात, ये पुराना जो टाइम टेबल था ना, वहाँ मुझे मिल गया। ये आपका रेलवेज का जो टॉर्च बियरर है, मैस्कॉट है, वो भोलू है, भोलू हाथी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का ये इम्पोर्टेंस एक बनता है कि भाई हमारा ही मैस्कॉट है, इसको हम कैसे नुकसान कर। आप लोग पहले ही सेंसिटाइज है, क्योंकि कोई लोको पायलट, आप लोग अभी तो सब जवान देखते हैं, सब सीनियर लोग बोलते थे साहब एक एक्सीडेंट हो गया, एक हाथी का जख्म हो गया, एक हाथी मर गया, 3 साल रात तक हम सो नहीं सकते, हम खाना का नहीं खा सकते, हम जानबूझ के कभी हाथी को नुकसान करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा भी मजबूरी है।
एक तो है जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया असम जैसा, जो हाथी का हैबिटेट से निकला, तो हाथी का ही जगह है, हाथी आ जाता है। होजाई जिले के अंतर्गत लामडिंग लंका सहयोगी 27 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग में वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर आगर की लकड़ी जब्त किया है। साथ ही टाटा एसी गोल्ड नाम के वाहन को भी अपनी हिरासत में लिया है। इस वारदात से जुड़े अपराधी जनक राम, मोहम्मद जियाउल हक तथा मोहम्मद निजामुद्दीन को वन विभाग ने अपनी हिरासत में लिया है। गैर जिम्मेदाराना तौर पे आगर की तस्करी किए जाने के दौरान इनके पास से बड़े पैमाने पर आगर जब्त किया गया और टाटा एजीई गोल्ड गाड़ी को भी जब्त किया गया। 575 किलो आगर लकड़ी जब्त किए जाने के साथ साथ दोनों को कानूनी हिरासत में लिया गया। এই বস্তুটো মানে ইলিগেল সিহঁতে আনিছিলে। আমি ডিউটি কৰাৰ অৱস্থাত নেশ্যনেল হাইৱেত পাইছোঁ। যেতিয়া গাড়ী আহি আমি গাড়ী ৰখাই দেখিছোঁ আগৰ ৰোড পাইছে। তাৰপিছত কাগজ পত্ৰ নাই, ইলিগেল আছে এইটো। তাৰপিছত আমি দুইজন লগতে ড্ৰাইভাৰৰ লগতে একজন ধৰিছোঁ, ধৰি পেলাই আমাৰ অফিচত আনিলোঁ। স্যার ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছিলে? আমি সিহঁতে কোৱা মতে হাৰাংগাজৰ পৰা আহিছিলে, হোজাই যাম বুলি, হোজাই গৈ আছিলে। স্যার আন্তৰ্জাতিক বজাৰ কিমান মূল্য হ'ব পাৰে আনুমানিক, আৰু কিমান কেজি আছিলে? কেজি হ'ল মূল্যটো মই ইমান আইডিয়া নাই, হ'লেও কেজি আমি জোখোতে ওলাইছে 575 ওলাইছে কেজি। আনুমানিক মূল্য কিমান হ'ব পাৰে স্যার বজাৰ? মই এইটো আইডিয়া নাই, ক'ব নোৱাৰোঁ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। मेघालय राज्य के उमरांगशु दियांगमुख क्षेत्र में उग्रवादियों ने 5 ट्रकों को किया आग के हवाले। चालकों को गोली मारकर किया गया हत्या। आग में झुलसे चालकों की लाश को पहुंचाया गया उनके घर पे। अब तक की बराक वार्ता जहर नवोदय विद्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के गांधी भवन में श्रद्धा के साथ कई जाने माने हस्तियों को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए किया गया अपील। सिलचर में संपन्न हुआ पीएचई वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन का कछार जिले के 12वां अधिवेशन। सिलचर के पाक रोड क्षेत्र में कई जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में गठित हुआ नई कमेटी। बीजेपी सिलचर ब्लॉक मंडल और ओबीसी मोर्चा तथा लेंका मारूफ एनजीओ के उद्योग से भगतपुर क्षेत्र में सभा आयोजित कर विभिन्न क्रीड़ा संस्थान को दिया गया आर्थिक अनुदान व खेल सामग्री। उपस्थित रहे विधायक दीपायन चक्रवर्ती। सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में कछार जिला भाजपा कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एससी सेल के असम तथा गुवाहाटी के दायित्व प्राप्त सभापति मूल स्वर्णकार को दिया गया संबर्धना। समाज में विकास को प्राधान्यता देना इस संस्थान का रहेगा प्रमुख उद्देश्य।